जी हाँ, आप लोग देख रहे थे वन एंड ओनली इज द शो विद मी मतीरा। जिस तरह आप लोग को पता है, मैंने सोचा चलो मैं भी गुलाबो वाला बन जाऊँ, क्योंकि हर जगह बारिशें हो रही है एंड एवरीवनस एंजॉयिंग द बारिश। और जिस तरह आप लोग को पता है, जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब पानी आता है तो कराची वालों का घबराना बनता है। पर एनीवेज, लेट्स होप इस बारिश में ऐसा नहीं हो। मौसम खूबसूरत, मैं खूबसूरत, आप खूबसूरत, आपके बराबर में जो खातून शायद बैठी हुई, आपकी बीवी, बहन, कोई भी हो, माँ, उसको खूबसूरत बोलना ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि घर वाले अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन अप्रिशिएट करेगा। अगर आप अपनी बेगम को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और जब कोई और करता है तो फिर आप लोग के अंदर आग लगती है। एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर वुमेन। अगर आप अपने मियाँ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा। सो यस, लेट्स स्प्रेड लव इन अ पॉजिटिव वे। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारे से हैं, ग्रेट कॉमेडियन। मैंने उन्हें बचपन से देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा। उन्होंने कॉमेडी शुरू की थी एंड ही इज़ अ वेरी नाइस एंड सीनियर, वन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट वी हैव, अ ग्रेट कॉमेडियन। वो लिखते थे और वो प्रैंक्स भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ईजाद की थी। और अब जो ये नई जनरेशन थोड़ा सा अपग्रेड करके लेकर चल रही है। सो यस, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर मोइन अख्तर जी। बहुत सारे जो हमारे लेजेंड्स हैं जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, उमर शरीफ जी एंड बहुत सारे और आर्टिस्ट हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। पर येस, वी शुड रिमेंबर देम, क्योंकि उन्होंने कॉमेडी शुरू की है। आज जो हमारे पास मेहमान है उनका नाम है दी वन एंड ओनली हनीफ राजा जी। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बैठे बिल्कुल सही। वैसे बारिश के मौसम कैसे लग रहे हैं आपको? बारिश समोसे खा रहे हैं? के मौसम बहुत अच्छे लग रहे हैं। समोसे खा रहे हैं आप? समोसे मैं बेच भी रहा हूँ। बेच भी रहे हैं, ओके। खैर, जब ये बात आती है तो आपने काफ़ी एक टाइम आपने शुरू किया था ये प्रैंक्स और ये सारी चीज़ें। तो अभी आप देखते हो कि लोगों ने व्हाट यू कॉल यूट्यूब के ज़माने में ले जाकर काफ़ी कमा लिया है, जो एक आर्टिस्ट टीवी पर नहीं कमा सकता था। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी इंसान का दिल भी जलता है कि यार आइडिया तो ले लेते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं देते। जी मतीरा, बहुत अच्छा आपका सवाल है और उसका जवाब भी बहुत अच्छा दूंगा। जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपकी कॉपी हो रही है, क्रेडिट अगर आपको नहीं देते। देखिए, ये क्रेडिट ना देना या देना, ये ज़र्फ़ होने और ना होने की बात होती है। हाँ, ठीक है ना, कि आप में कितना ज़र्फ़ है। दूसरी बात ये है कि याद रखिएगा, चोरी कभी छुपती नहीं है, चोरी पकड़ी जाती है। तो अब वो जिसने भी चोरी किया, जिसने चोरी किया, तो अब उनकी चोरी पकड़ी गई। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2012 में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया। वो बीमार हो गई। फिर सब टोटली फेड आउट हो गए थे, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब स्क्रीन आउट तो हो गया था। हाँ। ठीक है ना। मैं अपने लाइव शोज़ वगैरह, कॉन्सर्ट में जो होस्टिंग करता हूँ, कॉमेडी स्किट्स करता हूँ, कॉमेडी स्टैंड अप शो करता हूँ, वो तो कर रहा था, लेकिन मैं स्क्रीन पर नहीं था। तो फिर 2018 में उनकी डेथ हो गई। तो मैं इस पूरे अरसे मैं उनके साथ रहा, उनकी देखभाल, इलाज कराया। मीडिया पे इसलिए नहीं अनाउंस किया ज़्यादा कि कहीं लोग यह ना समझे कि इनको कोई डोनेशन चाहिए। अल्लाह ना करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अल्लाह ने दिया था, टॉप हॉस्पिटल्स में मैंने खुद अल्लाह के फजल से इलाज करवाया। फिर उसके बाद बच्चों को सेटल करके अब आपकी दुआओं से मैं दोबारा आ गया हूँ। तो ये जो खाली मैदान था, हाँ, जब आप अपनी दुकान खाली छोड़ के चले जाते हैं तो चोर उचक्के तो आते ही हैं, और बहुत सारे लोग फिर अपनी दुकानदारी भी शुरू कर लेते हैं। वो अपनी दुकानदारी शुरू करते हैं। बट डोंट यू थिंक दैट जिन चैनल्स में आपने काम किया था, उन लोग को एक होता है ना, मुझे जो लगता है दैट अगर आर्टिस्ट के साथ आपने इतना लंबा अरसा काम किया हो तो उन चैनल्स को अगर आर्टिस्ट वापस आता है तो रिवाइव करने में मदद करनी चाहिए। नहीं, ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं खुद बैकफुट पे चला गया था। अब जब तमाम मामलात से निमटने के बाद अब मैं दोबारा से अपनी पूरी एनर्जी के साथ आ गया हूँ, तो सब माशाल्लाह बहुत वेलकम कर रहे हैं, बहुत साथ भी दे रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नज़र भी आ रहा हूँ। लेकिन डजंट एवरीथिंग लुक डिफरेंट, क्योंकि उस ज़माने में शोज, टीवी, ये सारी चीज़ें थी। एंड आई रिमेंबर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के पीछे भाग रहे होते थे लोग, इंतज़ार कर रहे होते थे। अगर किसी की कोई खबर आई या हेडलाइंस होती थी तो उसके दोस्त उसको अखबार भेजते थे, देखो ये मिला। अब हर चीज़ डिजिटल हो गई है। हाँ, तो रोज़ जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अखबार देखते हैं ना, मोबाइल ऑन करके।
ये भी है। उसी में अखबार है। बट डोंट यू थिंक आपने कभी सोचा नहीं दैट आप व्हाट डू यू कॉल इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर या यूट्यूब का कोई चैनल बना जी के है वहाँ वो। एक्टिव हो जाए? अच्छा सवाल है ये भी आपका। यूट्यूब मेरा चैनल है और फेसबुक पेज भी है, दोनों का नाम हनीफ राजा है। ओके। और मेरे जितने प्रैंक्स थे छुप छुपाके के, कैसा के, क्रेजी कैमरा के, जो मैंने काम किया है ऑलमोस्ट वो वहाँ पर मौजूद है। और आप सब लोगों की प्यार करने वालों की दुआओं से ये जो टॉक शो है ना, कॉमेडी टॉक शो, जी जी। इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर मैं ही हूँ। ओके। राजा के साथ एक शो मैंने किया था एक बहुत बड़े चैनल पे, और उसमें कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ थे? उसमें थे मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, इंडियन डायरेक्टर महेश भट्ट साहब जब वो पाकिस्तान आए हुए थे, और जावेद शेख, ए नैयर, और मैं किस किस के नाम लूँ, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़। पर एनीवेज कभी आपने सोचा दैट यू नो पॉडकास्ट करें? हाँ, देखिए क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा एपिसोड देखें, मेरे सोशल मीडिया पेज, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पर है। स्पेशली आप देखें फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, जो इंडिया के फिल्म डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे। उनकी फ़्लाइट थी 11 बजे दोपहर की। मैंने उनको होटल से पिक किया और डिफेंस के एक होटल में, अब ख़त्म हो गया कार्ल्टन होटल, अब ख़त्म हो गया, नाम ले सकते हैं। हाँ, ठीक खत्म है हो ना? गया। खत्म हुई हुई चीज़ों का हम नाम ले सकते हैं। तो वहाँ मैंने बिठा के 2 घंटे में उनका शो किया है। वो एक्चुअली पॉडकास्ट है, इतना उसका शॉर्ट है, टाइम कम था ना, जल्दी जल्दी करना था। तो और बहुत फास्ट करता था मैं, जल्दी जल्दी, कट टू कट, तो उसका भी पेस बढ़ जाता था जो हमारा गेस्ट होता था। तो वो पॉडकास्ट ही है। तो अब मैंने किसी से वादा किया था एक चैनल पे अभी ईद के शोज़ में, तो बस अभी ईद को 1 हफ़्ता गुजरा है, तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2 हफ्ते के बाद पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा। और आपसे मैं एक वादा ऑन एयर लेना चाहता हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट में आएंगी। अब ये कोई बोलने की बात है नहीं। और दूसरी बात जो अब असल वादा है, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम यार, हर चीज पैसा नहीं होता। ओह थैंक यू वेरी मच मतीरा, आपकी यही तो बात है। आई ग्रो अप वाचिंग योर शोज, और जब भी हमारी मुलाकात हुई है, जब मैं कुछ नहीं थी, जब मैं बहुत पतली भी थी, और अभी तब पतली भी है? नहीं अभी नहीं कहाँ से पतली हूँ, सिर्फ माँ के लिए मैं पतली लगती हूँ, वैसे अब पतला होना है। जो जिसका इंतकाल हो गया है, नूर जहाँ जो थी जू में, हाँ जी, उससे कंपेयर करें तो पतली हुई ना आप। चले कोई बात नहीं। आप बताएं, हाउ डिड यू कम इनटू दिस इंडस्ट्री? कैसे आए? स्टेज कब शुरू किया? मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया सबसे पहले। जो शोज़ होते थे ना, और पहले क्या होता था कि अब तो खैर महंगाई भी बहुत हो गई और अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। पहले शादी ब्याह में बहुत बड़े बड़े शोज़ हुआ करते थे। ओके। और उसमें बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, उसमें मोइन अख्तर साहब भी आते थे, उमर शरीफ साहब भी होते थे। और जब मैं आया हूँ तो आलमगीर और शेखी का ज़माना ख़त्म हो रहा था और जुनैद जमशेद वगैरह इन लोगों का ज़माना शुरू हो रहा था। तो मैं उस एरा में आया हूँ। तो जुनैद जमशेद वगैरह, अली हैदर और किस का नाम लें, हुमैरा अरशद और बहुत सारे लोग, ये सब लोग शोज़ करते थे। तो मैंने स्टैंड अप शो से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद मैं स्टेज ड्रामे की तरफ गया। स्टेज ड्रामे में जाने के बाद फिर मैंने शुरू किया, मुझे टीवी से कॉल आई हैदर इमाम रिजवी साहब की, और पहला मेरा सीरियल था बादब बामुलायजा होशियार। उसके बाद उरूसा सीरियल, जिसमें 3 लोगों का डेब्यू हुआ था, बल्कि 4, एक मेरा, एक अदनान सिद्दीकी का, एक मिशी खान का और एक हुमायूं महबूब का, जो अब पामिस्ट वगैरह भी हैं। तो हम 4 लोगों का डेब्यू हुआ था वहाँ से। ओके, दैट्स नाइस। हाँ, तो बस उसके बाद फिर प्राइवेट चैनल आया पाकिस्तान में। सबसे पहला प्राइवेट चैनल NTM, तो NTM तो बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर। उसमें मेरा उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा एक शो करना है, तो स्किट का शो कर लें। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं आपके एक दूसरे प्रोड्यूसर के साथ आपके चैनल पे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ और सोचें। तो हम एक सिटकॉम की ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो ऐसे ब्रेक हो गया बीच में। हाँ। तो एक पियोन था, वो बंगाली था। ओके। और वो ना एक्सजरेट करता था हर बात को, कि अगर आप उससे पूछेंगे ना मतीरा कि मेरे लिए कॉफ़ी बनाया, मतीरा कॉफ़ी मत पिया करो, कॉफ़ी तुम्हारा सेहत खराब कर देगा, कॉफ़ी तुम्हारे को बीमार कर देगा, ऐसा बहुत खुरब चीज़ है कॉफ़ी। इतनी बातें करता था, घबराहट थी उसमें।
ओके तो मैंने तो उससे इसको प्योर क्यों रखा था? अगर ये जो भी मांगे ये तुम्हारे लिए खराब है, ये वो क्या? कैरेक्टर था, ज्यादा बोलता था। मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, वो आया ना, मैंने कहा यहाँ मेरा वॉलेट रखा था, वो किधर है? उसमें 10,000 रुपए थे उस वक्त। 10,000 रुपए हाँ। बड़ी रकम थी ना। कहला हमने नहीं लिया है, हमको चोर नहीं बोलू, हमने नहीं लिया है, खुदा की कसम हमने नहीं लिया है, हमको नहीं। अरे मैंने कहा सुन तो, हम समझा रहे हैं, कह रहे नहीं, घबराहट तारी हो गई उसको बड़ी मुश्किल से समझाया। फिर हमने वो टेप देखी, हंस के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा यार ये तो बेहतरीन आइडिया शो का पूरा। ओके उसके बाद मैंने कैसा प्रोग्राम शुरू किया NTM पर, पाकिस्तान का पहला प्रैंक शो। उसका स्क्रिप्ट भी मैं लिखता था, उसके सेगमेंट्स भी मैं बनाता था। तो उसके सेगमेंट पढ़े यूट्यूब मेरे। सबसे अच्छा प्रैंक क्या था, सबसे बुरा प्रैंक क्या था? एक होता है हर प्रैंक अच्छा नहीं होता, कुछ तो बुरे भी हो जाते मतीरा, हैं। बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने। उसकी वजह यह है कि मैंने 9 साल पहले, 1.5 साल मैंने NTM पे किया है, फिर एक दूसरे प्राइवेट चैनल पे मैंने छुप छुपाके के नाम से 9 साल किया है। ओके उस 9 साल में तकरीबन आप समझ लें 550 600 के पर करीब। एक होता है ना कोई एक ऐसा वाकया जो दिमाग में रह जाता है, एक कुछ बहुत- अच्छा हो या बुरा। 2-3 थी चीज़ें, उसमें से एक जो था, एक तो वो था अदनान सिद्दीकी को मैंने गेटअप करवाया, उसको यूनिफॉर्म पहनाया पुलिस कांस्टेबल का, ट्रैफिक कांस्टेबल का, और मैं दूर गाड़ी में कैमरे हमने लगा दिए और हेडफोन लगा के मैं बैठ गया। माइक उसके लगा हुआ है, हाइड हुआ हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है ना, और मैं सुन रहा हूँ। अब वो लोगों को रोक के बड़ी तफरी कर रहा है अदनान सिद्दीकी। इतनी देर में एक ओरिजिनल ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ से गुजरा, नॉट कांस्टेबल, वो इंस्पेक्टर था। ओके पहले उसने यूं देखा आगे, फिर वो घूम के वापस आया। उसने कहा यार यहाँ तो किसी की ड्यूटी होती नहीं है। वो उसी इलाके की चौकी का था। ओके वो उतरा, उसने अदनान से पूछना शुरू किया और मैं सुन रहा हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने तैनात किया है तुम्हें। अब अदनान की सिट्टी गुम होना शुरू हुई, ये खुद भी जाली पुलिस वाला बना है और असली आ गया है सामने। ओके और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैं दूर गाड़ी में था ना, जब मैंने सुन भी रहा था, मैंने देखा अदनान घबरा रहा है, मैं और स्टीयरिंग के नीचे छुप के बैठ गया। अदनान ढूंढ रहा है हनीफ राजा कहाँ गया, और उसको मैंने इतना एंजॉय किया। वो बस जब हमने बाद में डिस्क्लोज किया तो मेरा तो हंस के बहुत बुरा हाल था। और एक और सेगमेंट था, वो मैंने खुद गेटअप किया था और मैं फ़कीर बना था। ओके और उसकी इनफरादियत ये थी कि फ़कीर बन के मैं फ़कीरों से भीख मांग रहा था। ओके वो कह रहे थे हम तो खुद फ़कीर हैं यार, तुम हमसे भीख मांग रहे हो। हाँ तो ये बड़े मज़े के तो वो segments उन्होंने थे। आपको मतलब कुछ दिया था या नहीं? नहीं, वो कह रहे थे हमारे पास रोटी रखी है, तुम भी खा लो। मैंने कहा इसके हाथ की रोटी खा के पता नहीं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा। कॉमेडी एक होता है एकदम से आती है, ये बचपन से कर रहे हो या बड़े होकर कुछ और बनना होता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग इस इंडस्ट्री में आए वो गलती से आए, प्लान होकर नहीं। ऐसा जो लोग प्लान होकर आते हैं वो कभी भी इस इंडस्ट्री में रह नहीं पाते। सेम टू मी। ओके तो आप बताएं कैसे आए? वो सवाल अच्छा है आपका कि कॉमेडी होती है, आती नहीं है। हाँ ऐसा थोड़ी है पेट में दर्द हुआ, एक खास कमरे में गए कॉमेडी करके आ गए, ओके ऐसा थोड़ी होता है। कॉमेडी तो अंदर मौजूद होती है। मेरे अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। जो आप काम कर रही हैं ना मतीरा, ये आपके अंदर मौजूद था। ओके आप ये मटेरियल थी, तो मेरे अंदर था। और मैं स्कूल में ड्रामे करता था। मैं क्लास 4 से मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था अपने स्कूल के ड्रामे मतलब में। बचपन से ही आपने मौजूद था, दिमाग रखा हुआ था, या पढ़ाई क्या करी? हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी मैंने इंटेंशनली ये नहीं सोचा था कि मुझे इसको प्रोफेशन बनाना है। ओके मैं असल में बनना चाहता था कमर्शियल डिज़ाइनर आर्टिस्ट। ओके और मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ रहा था। और मैंने इमरान डाइजेस्टों में जो स्केचेस होते हैं ना, इमरान डाइजेस्ट में मैं स्केचेस बनाता था। 6 महीने मैंने जॉब की है। इन द मीन वाइल बस कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा यार इसको तुम किया करो ना, शोज़ वगैरह में अपनी परफॉर्मेंस दिया करो। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस भी था कि मैं 50,000 लोगों के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में करता रहा था। तो मेरे एक दोस्त थे तौफीक, और हैं माशाल्लाह, तो हम दोनों ने मिलके जोड़ी बनाई। उस वक्त 50-50 बहुत हिट था, 50-50 और उसके स्किट वगैरह करना शुरू किए। लेकिन ख़ास बात क्या थी, जब मैं बाद में सोचता हूँ तो पता चलता है कि स्किट का जो टोन था, टाइप था, वो होता था, स्क्रिप्ट मेरा होता था।
ओह ओके, ये लोगों ने फिर जज करना शुरू किया कि यार ही कैन, ही कैन डू समथिंग। यस। हाँ, तो फिर उसके बाद शोज भी, हमने किसी दोस्त की बहन की शादी है तो मेहंदी का फंक्शन हो रहा है उसके घर में, हमने ही अरेंज किया है, फिर खुद ही कॉमेडी कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो फिर इस तरह करते 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 कब मैं हिट हो गया मुझे पता नहीं चला। चलो अच्छी बात है, आपने इस तरह करते 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 इतना करा कि आप इंडिया भी पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पहुंच कर कैसा लगा, क्या किया? बहुत अच्छा लगा, बहुत इज्जत की उन लोगों ने। और इंडिया में इतना प्रोटोकॉल देते हैं शूट पे कि वापस आके आदमी जब यहाँ पे कुत्ता शूट फील करता है होता ना तो ऐसा लगता है किसी ने ठुड्डा मार के जगा दिया। अच्छा ऐसा है, वाह, इतना प्रोटोकॉल देते हैं। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद जो आपके करने की चीज़ है उसके अलावा बाकी सारा काम वो लोग करते हैं। वो आपको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। उनका एक लालच होता है इसके पीछे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकले। ओके, तो 2 एपिसोड के लिए मैं गया था, उमर भाई भी गए थे। 2 एपिसोड क्यों? ज्यादा क्यों? नहीं, ज़्यादा इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में ही एक और प्राइवेट चैनल हमारा, पाकिस्तान का बहुत अच्छा चैनल है, न्यूज़ चैनल, उस पर मेरा एक शो चल रहा था जिसमें मैं एक फेक लेबॉर्ट्री थी और एक्सरे निकाल के दिखाते थे कि आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। वो शो था अंदर की बात राजा के साथ। ओके, तो उसमें था मैं बहुत बिजी, और वहाँ एक एपिसोड की रिकॉर्डिंग से पहले 20 दिन रिहर्सल होती थी। ओके, तो मैं इतना टाइम दे नहीं सकता था। चलो आप बताएं, आपने इतना टाइम नहीं दिया। कोई एक ऐसी चीज जो आप रिग्रेट करते हो जिंदगी में पीछे जाकर, कोई एक ऐसी चीज नहीं, को अगर आप बेहतर कर दो, अच्छा वो बेहतर डिसीजन ना लो? हाँ, इसको रिग्रेट करना कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आप जिस वक्त कर रहे होते हैं ना, उसका कोई पछतावा इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपकी समझ उस वक्त उतनी ही थी। ठीक है ना। तो आपने जो कर दिया आप खुश रहें, इम्प्रूव करें अपनी गलती को देख के। तो अब मैं अपना प्रोग्राम तो रोज़ देखता हूँ, जो भी आ रहा होता है तो मैं कहता हूँ यार इसमें ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। जैसे अभी हम आपका शो कर रहे हैं तो उसके बाद मैं जब इसको इंशाल्लाह ऑन एयर देखूंगा तो फिर मेरे दिमाग में बात आएगी, यार मैं ये भी कह सकता था, Okay. ये बात भी कर सकता था। ओके, ठीक है ना? इतने सेलिब्रिटी से आपने मुलाकात की, बातचीत हुई, तो कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस बस यार अभी तो कोई ऐसा याद भी नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है मतीरा, कि जो आपकी ज़िंदगी की बुरी चीज़ें हैं ना, या जिन लोगों ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, मैं बाखुदा उसको याद ही नहीं रखता। जो अच्छा हुआ है उसको याद रखता। सबसे हसीन पल क्या था? हसीन पल तो बेशुमार। कोई एक होगा भाई हसीन पल, जब मेरा बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह, मेरी बेटी पैदा हुई माशाल्लाह, वो मेरी ज़िंदगी का हसीन पल था। जब मेरा बेटा IBA से ग्रेजुएट हुआ, ओके, वो माशाल्लाह हसीन पल था। उसकी शादी हुई, वो हसीन पल था। अभी रमज़ान में माशाल्लाह मेरी बेटी ने MBBS किया, वो मेरी ज़िंदगी का हसीन पल था। तो आपने अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं रखा? इस फील्ड में नहीं रखा से क्या मतलब है? लाए बोले ना। हाँ, लाए। रखा क्या, ये कोई फ्रिज है? फील्ड उठाया बच्चा रख दिया। पर एक होता है ना कि लोग बोलते हैं, काफी लोग होते हैं जो लाइक बच्चे के लिए प्रोजेक्ट लाकर बोलते हैं जाओ करो, तो आपने नहीं किया? बच्चे देखें माशाल्लाह मेरे दोनों टैलेंटेड हैं। बेटा जो है वो तो अपना IBA में जो है ड्रामा, जो उसकी सोसाइटी थी उसका कोई हेड वेड भी था, और ये सब कुछ इस एक्टिविटीज़ में करता रहता था। अभी भी उसको ऑफ़र हुई थी और एक उसने प्ले भी किया है, मासी की बेटी एक प्ले चला है उस पर चैनल पे, एंटरटेनमेंट चैनल पे, और उसने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। Okay, और so लेकिन मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा पुश नहीं करता। मैं कहता हूँ कि देखो, जो जिस तरह नेचुरल तुम्हें फीडबैक मिलेगा ना, हाँ, उस फीडबैक के हिसाब से तुम आगे बढ़ना। बेटी माशाल्लाह MBBS कर चुकी है, उसको तो स्क्रीन पे आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर वो बहुत अच्छी करती है। ओके, लेकिन वो कहती है मैं इसको प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं करना चाहती। मेरे वो जो सेगमेंट्स होते हैं YouTube और Facebook के, उन सेगमेंट्स में पीछे कर देती है घर पर ही, अदरवाइज नहीं। तो एक और कंट्रोवर्सी थी दैट आप एक जगह विनर होने वाले थे इंडिया लाफ्टर में, आई बिलीव, लेकिन आप सेकंड आए, तो उसके पीछे क्या था? नहीं, मैं सेकंड नहीं आया था, टाई हो गया था। टाई हो गया था? हाँ, टाई हो गया था। और इस बात पे मैंने उनसे कहा था कि ये आपने गलत किया है। वजह बता देता हूँ। आप करती हैं होस्टिंग, आपका मुकाबला करा दूं मैं सिंगर से, तो ये तो कोई मुकाबला ना हुआ ना।
तो आपको मुकाबला किससे था? मैं करता हूँ जोक्स, हाँ। स्टैंड अप शो। एक मिमिक्री करने वाली लड़की से साथ ले आए उसको। ओह, मिमिक्री तो डिफरेंट चीज है ना। हाँ। उसको मिमिक्री करने वाले ही के साथ आप उसका कंपटीशन कराएं ताकि पता चले किसने अच्छी मिमिक्री की है। तो आई बिलीव अगर वो मिमिक्री वाली थी एंड शो था लाफ्टर के बारे में, तो आपको ज्यादातर पता होना चाहिए। नहीं, मिमिक्री अलग चीज है। मिमिक्री तो आवाज बनाना होता है ना। तो वही ना, वो इतना फनी तो होता नहीं है ना। तो वो उनका क्राइटेरिया कुछ और था। असल में कुछ चीजें उनके पास डिसाइडेड होती थी कि इसको नंबर 1 करना है, इसको नंबर 2 करना है। तो वो डिसाइडेड होता है? आई थिंक सो, क्योंकि मेरा अप्लॉज था। आप वो शो अगर यूट्यूब पर कहीं मौजूद हो तो वो आप देखें, मेरा अप्लॉज देखें आप। और उसके बाद उस लड़की ने मिमिक्री बहुत अच्छी की। उसमें कॉमेडी तो नहीं थी ना। ओह हाँ, पंच लाइन्स तो नहीं थी, कॉमेडी नहीं होती है ना। यस। आपको सिर्फ इस बात पे हंसी आती है, अरे हाँ बिल्कुल मतीरा जैसी आवाज लग रही है, मगर ये हाँ करके हंसने वाली बात तो नहीं है। हाँ जी हाँ। तो सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ हो रहा होता है और बड़ा दुख होता है कि हमेशा हम कुछ ना कुछ खोलते हैं तो पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिव के अंबार पड़े हुए होते हैं। लेकिन आई बिलीव बहुत सारी फिल्में भी लगी थी लॉलीवुड के लिए। ये ईद बहुत ही अच्छी हुई क्योंकि बहुत सारी फिल्में लगी थी, लेकिन हमारी ऑडियंस थोड़ी सी नाराज हो गई थी जो फिल्में लगी थी उन सारी फिल्मों से। सो यस, इन चीज़ों पर हम बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। आप लोग देख रहे थे इस शो विद मी मतीरा एंड यस, बारिश का मौसम चल रहा है। सो यस प्लीज़, क्योंकि हमारे कराची में ये होता है ढक्कन खुले होते हैं, चाहे वो गटर का हो या इंसान के दिमाग का, ढक्कन खुला होता है। सो यस, देखभाल करके चलाओ, कोशिश करो कि अपने बच्चों को यूं ही नहीं भेज दो, क्योंकि मैं देखती हूँ दैट हनीफ जी, दैट बच्चे यूं घूम रहे होते हैं और माएँ अपने घर में बैठी हुई होती हैं। फिर वो बच्चों को कुछ होता है, फिर उन्होंने रोना धोना डाला हुआ होता है। बच्चे पैदा करो तो उनको संभालो भी। दरख्त पौधे या कुत्ते भी ले नहीं है कि आप बाहर रोडों पर फेंक दो और फिर कुछ हो जाए तो रोना पीटना शुरू कर दो। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? किस चीज़ में सपोर्ट? पॉलिटिकल सपोर्ट मेरी तो देखें, मेरी किसी के लिए भी नहीं है और सबके लिए है। Okay. ये एक अजीब सा बयान है, ठीक है ना। ये इसलिए है कि भाई मैं किसी एक को सपोर्ट करूं तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कोई एक आदमी जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करना चाह रहा हो या प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हो। और अगर कोई बेचारा करना भी चाहता है तो 100 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट के लिए ख़ास तौर पर मैंने तो देखा है कि बहुत से आर्टिस्ट बढ़ चढ़ के पॉलिटिशियंस के साथ या खामखा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उस पॉलिटिशियन को पता भी नहीं होता ये मेरी सपोर्ट करना चाह रहा है। वो खामखा अपने आप को नुमाया करने के लिए, नज़र आने के लिए वो ऐसी बात करता है। आर्टिस्ट का काम नहीं है पॉलिटिक्स में जाना। इसलिए कि देखिए, अगर मैं किसी एक पार्टी की बात करूंगा, किसी एक पार्टी के लिए बोलूंगा, तो बाकी लोग जो पार्टी के दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो मुझे फिर पसंद नहीं करेंगे। मैंने तो सबके लिए काम करना है ना। और आर्टिस्ट आई बिलीव किसी रिलीजन का नहीं होता, किसी बॉर्डर का नहीं होता। जितने भी शोज चले हैं, अंदर की बात राजा के साथ, या आप देखें गैर सियासी एक्सप्रेस जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म लगाया था, ये सब मेरे आइडियाज़ थे। इसमें कौन सा पॉलिटिशियन नहीं आया, इवन इमरान खान साहब भी आए। और उसमें जिसमें मैं एक्सरे निकालता था ना, मैंने इमरान खान साहब के दिमाग का एक्सरे निकाला। उसमें क्या थी? और वो लगाया उस पर एक्सरे बॉक्स पे। हाँ। और मैंने यूं हाथ रख के मैंने कहा बहुत गर्म हो रहा है आपका दिमाग, बहुत गर्म दिमाग है। अब खान साहब का अपना स्टाइल है ना, कहने लगे नहीं अब ऐसा तो नहीं है कि इतना गर्म, मैं कोई चूल्हे पे सर रख के तो नहीं सोता हूँ। Wow, that was a very sweet line. इमरान खान साहब मेरे शो में आए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरफ इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, हनीफ अब्बासी साहब, वो एक दूसरी पार्टी के। फिर एक तरफ हैदर अब्बास रिजवी साहब आ रहे हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आ रहे हैं, और फिर एक तरफ शेख रशीद साहब आ रहे हैं। तो अगर मैं किसी एक पार्टी को फेवर करता अपने उन शोज़ में या उनकी तरफदारी करता, तो फिर मैं किसी एक पार्टी का हो जाता। मेरा काम ही नहीं है, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, आई एम नॉट पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। आप अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं और फिर वो बाउंड्रीज आपको कहीं नहीं ले जाते। बिल्कुल, पहले क्योंकि पॉलिटिकल इंसान तो
कट ही लेता है, बस जो बेचारे सपोर्टर्स होते हैं तो वही पहले से बेचारे कमजोर हो गई है मतीरा आप। आपको मेरे वजन से क्या लेना देना, मतलब ये बात बताएं। वजन नहीं कहा मैंने आपका, आपने बोलो पहले से कमजोर हो दिमागी गए। तौर पे भी तो हो सकती है। चलो जी कोई बात नहीं, मैंने तो आपके लिए दिमाग अपना बंद ही रखा है। हाँ जी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत अजीब है। पर एनीवेज खैर, मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग गए थे इंडिया तो काफी आर्टिस्ट गए थे, आई बिलीव रऊफ लाला जी भी गए थे, काशिफ जी भी गए थे, काफी लोग गए थे। तो आप बताएं, मैंने सुना है वहाँ पैसों पर फड्डे भी होते थे, किसी को ज्यादा मिलते हैं और किसी को कम, तो कुछ लोग पैसा जूतों में कहीं कहीं रख कर आते थे। अच्छा? आई डोंट नो, मैंने ये सुना है। नहीं देखिए, बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इतना हैप हैजर्ड में गया था। यहाँ मेरा शो स्टार्ट हो चुका था, अंदर की बात राजा के साथ कुछ एपिसोड्स में करके जा चुका था। उन्होंने कहा था 10 दिन चाहिए आपके, 10 डेज। वहाँ जाके वो 10 से 12 दिन हो गए, 12 से 14 दिन हो गए, और मैं इससे पहले इंडिया जा चुका था। तो अच्छा, घूम भी नहीं सकते थे, रिहर्सल मुस्तकिल। तो मैं तो रिहर्सल करता था, वापस आता था, और हमारे साथ जो उधर होटल अपार्टमेंट में जो लोग मौजूद थे उनमें लियाकत सोल्जर मरहूम और अमानुल्लाह साहब मरहूम, अमानुल्लाह साहब भी गए थे, लियाकत सोल्जर भी गए थे, और 1-2 आर्टिस्ट और भी थे, परवेज़ थे। तो हम 4-5 लोग होते थे। वो हम लोग अपना खाना वाना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। ये लोग तो 8-10 साल करके आए जिनके नाम लिए आप। ओके। इनका फिर ये होगा। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। ओके, तो आप बिल्कुल अपनी अपनी लाइफ में रहने वाले इंसान हैं। क्योंकि मुझे तो खास तौर पे बड़े वो करके लेके गए थे, पटा के बता के कि आप चलें, वहाँ जॉनी लीवर भी आते हैं शो में, राजू श्रीवास्तव भी कर रहे हैं, प्लीज़ आप भी करें, और अभी उमर भाई भी आएंगे। फिर उमर भाई भी आए थे, लेकिन वो उमर भाई आए थे एज जज उसमें, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत बाद में आए थे। मगर जितना टाइम वहाँ देना पड़ रहा था, नहीं। आप एक बात मैं आपको बता दूं मतीरा, देखें पाकिस्तान में रहना है हमने इंशाल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तानियों को। हमने पाकिस्तान में काम करना है। मतीरा की पहचान क्या है? पाकिस्तान, ठीक है ना। हनीफ राजा की पहचान क्या है? पाकिस्तान। तो एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि वो वहाँ का काम ही ख़त्म हो गया। उन्होंने यहाँ के कॉमेडियंस को बुलाया, सब सीख लिया, खुद ही करवाना शुरू कर दिया। कपिल शर्मा से करवा दिया उन्होंने वही सब कुछ, ठीक है। तो अब दूसरे सियासी मसाइल भी हैं। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं दैट कपिल का शो उनका होना था, लेकिन फिर एंड वक्त पर कपिल को ले आए। तो इज़ दैट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने किसी का शो भी नहीं करना था पाकिस्तान से। मुझे भी उन्होंने जब ले जाते वक्त बड़े लारे लप्पे दिए, बड़ी बातें की थी, मैं समझ गया था। मैंने कहा ये सिर्फ अब हमें यूज़ कर रहे हैं, और ठीक है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, एक्सपोजर भी बहुत बड़ा मिल रहा है। लेकिन देखिए, आज भी मैं काम कर रहा हूँ ना माशाल्लाह, और अपने पाकिस्तान में कर रहा हूँ, अपने पाकिस्तानी चैनल्स पे कर रहा हूँ। और इसी अब तो सोशल मीडिया आ गया, उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के ज़रिए हम वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ पे टीवी नहीं जाता। That's true, but don't you think that अभी फिलहाल कॉमेडियंस एंड काफ़ी लोगों के लिए इंडस्ट्री बहुत तंग हो गई है? देखिए, शोज बहुत कम है, लोग वही है जो रिपीटेडली हर जगह दिखेंगे। तो डोंट यू थिंक दैट लोगों ने इंडस्ट्री को बहुत तंग कर दिया है? अभी मैंने आपके सवाल का जवाब पिछले सवाल में दे दिया है। दूसरे तरीके से मैंने बताया कि इंडिया जाने में एक चार्म ये था कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, हमारी मार्केट कुछ महदूद है, लेकिन इस वक्त एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया। आप में टैलेंट है, आप करके दिखाएं, आप उसमें भी नज़र आएंगे। जब हम टीवी पे नहीं आते थे, मैं टीवी पे नहीं आता था, मशहूर मैं उस वक्त भी हो चुका था, मेरे अंदर टैलेंट था ना। उमर शरीफ भाई जो हैं, वो तो बहुत अरसे बाद टीवी पर आए, मशहूर हो चुके थे वो अपने ड्रामों से, फिर वो वीडियो कैसेट आ गया तो वो और मशहूर हो गए। तो मैं नहीं समझता, देखिए ये जितने मीडियम्स हैं ये आपके लिए अब तो ओपन प्लेटफॉर्म है। पहले तो एक पीटीवी होता था, जहाँ पे जाना ही मुश्किल होता था। पहले टीवी पे आना आसान होता था और आना मुश्किल होता था, मशहूर होना बहुत आसान होता था। अब टीवी स्क्रीन पे आना बड़ा आसान है, मशहूर होना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जो भी आर्टिस्ट आता है, अक्सर आर्टिस्ट ऐसे हैं उनके ख़ानदान के 50 लोग जानते हैं उनको, और वो इसी में खुश है। लेकिन देखें, फिर दोबारा कहूँगा कि इस वक्त ओपन प्लेटफॉर्म है,
आप अपना काम करके दिखाएं, अच्छा काम होगा, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट होगा। मैंने अभी 2 साल पहले रमज़ान में एक आइडिया जनरेट किया, उसका नाम था इफ्तार ड्राइव। माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने एक गाड़ी निकलवाई थी, तो फॉर्च्यूनर, तो मुझे ख्याल आया कि यार एक ड्राइव शो होना चाहिए, ठीक है ना, मैं ड्राइव का शौकीन भी हूँ। तो फिर शो ये बनाया कि एक गेस्ट होगा रमज़ान में हमारे साथ, और जो कि हम या नात पढ़ने वाले साहब होंगे या कवाल होंगे, और वो असर से लेके इफ्तार तक मेरे मेहमान होंगे, उनसे नाते सुनेंगे, गाड़ी में ड्राइव करेंगे। पर वो तो शो एक यूएस के उस पर भी हो रहा है ना, यूएस के एक बहुत बड़े नहीं, लेकिन वहाँ इफ्तार तो नहीं होता ना। वहाँ इफ्तार तो नहीं होता, लेकिन ड्राइव शो तो होता है। नहीं, ड्राइव शो का एक और बताऊँ आपको। हाँ बताएं। अब क्योंकि मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप ऑन एयर करें इसको। ये एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल करें। जब एनटीएम पर मैं कैसा कर रहा था ना शो, उस वक्त मैं अली हैदर, जो हमारे बड़े अच्छे स्टार रहे, अब तो अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो अली हैदर को मैंने घर से पिक किया और हम शूट पे जा रहे थे। उसको भी मैंने मेकअप वेकअप करा के और फूल बेचने वाला बनाया था कैसा में, तो प्रैंक कर रहे थे हम लोगों से। मैंने जब मैं बातें कर रहा था ना अली हैदर से, मैंने कहा यार अली, अगर यही बातें रिकॉर्ड करके हम इसको शो के तौर पे चलाएं, लेकिन मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने किया नहीं उस वक्त। पर एक बात, एक सवाल ये भी है दैट मैंने ये सुना है दैट जब आप लोग अपने कॉमेडी शोज और ये कर रहे होते थे, तो कपिल जी यूज्ड टू बी एट द बैक स्टेज लिसनिंग टू यू गाइज कॉमेडी और पंच सीख रहे होते। क्या ये बात सही है या नहीं? हाँ नहीं, सीख रहे होते तो मैंने नहीं देखा कि वो बैठ के पीछे सीख रहा है और कहीं लिख रहा है, ऐसा नहीं हुआ। एक होता है ऑब्जर्विंग, डाउनलोडिंग। हाँ, जब हम गए और एक हम होटल अपार्टमेंट्स में ठहरे हुए थे, एक अपार्टमेंट में 3-3 रूम थे और उसमें 3-3 आर्टिस्ट होते थे, एक कुक मिला होता था हमें। तो इसी तरह बराबर वाला जो अपार्टमेंट था उसमें 2-3 लोग थे, उसमें कपिल भी था, कपिल शर्मा। तो हम सब बैठ के साथ गैदरिंग करते थे और बातें कर रहे होते थे, चाय वाय पी रहे हैं, वो अपने शौक भी कर रहे होते थे, जो भी होता था उनका पीने पिलाने का, लेकिन हम तो चाय पीने वाले लोग थे। और उसमें बातें होती थी, तो वो बहुत इंस्पायर था पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर था पाकिस्तानी कॉमेडी से। और एक चीज़ और है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आपका मीडिया किसी टैलेंट को इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, इतना आगे नहीं लेके जा रहा है, दिखा नहीं रहा, तो उसका बेचारे का कितना टैलेंटेड हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसके टैलेंट का। एक आदमी एवरेज टैलेंटेड है, लेकिन उसके साथ अमिताभ बच्चन को भी ला रहे हैं आप, उसके साथ शाहरुख खान भी आ रहे हैं, और कौन सा स्टार नहीं है, और 25 आदमी सपोर्ट में और मौजूद हैं, 4, 6, 8 कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो फिर वो पूरा शो बन रहा है, 100 दफ़ा रिपीट हो रहा है वो चैनल पे, ठीक है, फिर प्रोडक्शन भी उसकी ही हो गई। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों में से, मैं कोई बायस होकर बात नहीं कर रहा, इन तमाम चीज़ों में से अगर आप कपिल की परफॉर्मेंस निकाल के चलाएंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने पानी में। हाँ, so don't you think that पाकिस्तान ने जो सच्ची बात है, उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमने बहुत हेल्प की, उनकी कॉमेडी, और सेम हमने म्यूज़िक भी वहाँ देकर म्यूज़िक यहाँ का बर्बाद कर दिया। कॉमेडी देयर इज़ नो वे वी कैन प्रमोट आर्टिस्ट, या कोई ऐसा रिकॉर्ड लेबल नहीं है जो एक्चुअली लोगों को प्रमोट करे। आई बिलीव यंग स्टार्स अभी रिसेंटली आए बिकॉज दे एक कंपटीशन लगा था, लेकिन आई थिंक दैट हम लोगों को बनाते नहीं, लोगों को बर्बाद कर देते हैं। मैंने सही कहा ना? फिर बड़ी दुख की बात है। मेरी बात ठीक थी फिर? यस, दैट इज ट्रू। आप देखें मतीरा, अगर अभी आपको पूरी दुनिया एक वक्त में दिखाना शुरू कर दे, आज की मतीरा भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन वो मतीरा कुछ और हो जाएगी। उसका एक ऑरा ऐसा बन जाएगा कि लोगों को उसकी हर बात बेहतर लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी। वो एक होता है ना, एक बड़ी दुख की बात ये भी है दैट जब तक इंडिया आपको अप्रूव नहीं करता, आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं देता, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की इंडस्ट्री आपको वो स्टारडम वाला ग्राउंड भी नहीं देती। और अगर यही बात आपकी समझ ली जाए और वो देना शुरू करें, जो कि अब शुरू हो गया है कुछ चैनल्स पे, वो उन्होंने इस तरह करना शुरू किया है कि उनको कवर कर दे रहे हैं, कवर दे के सपोर्ट करके बार बार दिखा के उसमें से टैलेंट जितना निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ
और लड़के भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो सब। अब वो पहले सोशल मीडिया पे करते थे, अब वो टीवी स्क्रीन पर आ गए। शुरू में थोड़ा सा वीक थे वो, आहिस्ता करते करते भाई आप उसको जिंदा तो रहने दें, आप उसको पालें तो सही, पौधे को बढ़ने तो दें, दरख्त तो बढ़ने दें। आप उसको उम्मीद करते हैं कि ये गमले में ही जो है ना बहुत बड़ा दरख्त बन जाए। गमले में पौधा रहता है, दरख्त जमीन में लगने के बाद बनता है। ओके जी, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है दैट न्यू शोज आर कमिंग एंड आई रियली लाइक इट दैट ताबिश इज आल्सो नाउ वन ऑफ अ ग्रेट कॉमेडियन, अ ग्रेट होस्ट, अ ग्रेट एंटरटेनर। तो ये आप उनके शो पर भी गए थे? यस। तो कैसा गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ताबिश बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा इंसान है और मेरे तो छोटे भाइयों की तरह ही है वो। और उसने जिस तरह रिगार्ड दिया, जिस तरह उसने प्यार किया, तो ये उसकी सादतमंदी है और उसके यकीनन अच्छे वालिदैन की तरबियत है। और मेरा जो शो राजा के साथ जो मैंने शुरू किया था पाकिस्तान के एक प्राइवेट चैनल पे, उसने उसको एडमायर किया। उसने कहा मैंने उसी को देख के अपना डिजिटल का शो जो था, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं। To be honest. यस, TBH, ठीक है ना, टू बी ऑनेस्ट कहना। उसने कहा मैंने वो शुरू किया हनीफ भाई। तो ये वही पॉडकास्ट है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, जो मैंने महेश भट्ट के साथ किया था और राजा के साथ नाम था और पाकिस्तान की प्राइवेट चैनल पे एक चल रहा था। चलो और वो एक शो नहीं था, मेरे 80 एपिसोड थे। नाइस, माशाल्लाह। तो आप बताएं आगे क्या कर रहे हो आप? आगे इसके अलावा मैं क्या प्लान है आपके? बस आगे आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ एक। ओके, श्योर। और आप जैसी अच्छी आर्टिस्ट जो और भी हैं उन सबको लेंगे और एक डिफरेंट किस्म का पॉडकास्ट होगा। क्या होगा वो? अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पॉडकास्ट में, पता है लोग क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि पॉडकास्ट में हम डबल मीनिंग बात करेंगे तो अच्छी लगेगी। बहुत ज़रूरी नहीं है, ये बहुत हो चुका है। ओके, आप कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, मैंने अभी आपको बताया। आपने कहा मेरे बेटे के एग्जाम हो रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे घर के एग्जाम हो रहे हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, आई थिंक ये ज्यादातर लोग रिलेट भी कर सकते हैं, एंड वी शुड शो पीपल दैट यू नो दे आर रिलेटेबल। बिल्कुल। तो क्योंकि हमें लोगों को ये लगता है दैट हम आर्टिस्ट्स को कुछ वो एक होता है ना, लोगों को लगता है हम पैसों में नहा रहे हैं। हाँ, जब रियलिटी ऐसा नहीं होता, होती। ऐसा नहीं होता, पैसों में नहा रहे हैं। हाँ, आप लोग बताएं क्या आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स हमारे कमेंट सेक्शन पर जो यूट्यूब पर है उस पर आप लोग बता सकते हैं। मुझे जो लगता है दैट ये बड़ी दुख की बात है, ये हमारे पॉलिटिकल लोग और बहुत सारे लोग वो इन चीज़ों में ना रिलीजन मिला देते हैं। हाँ, और इस तरह नहीं होना। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज। आई बिलीव मुझे महंगाई महसूस हो रही है, तो एक आम इंसान को वो महसूस नहीं, उसने तो महंगाई ने उस बेचारे की जान ही ले ली है। आपको पता है कि इतनी महंगाई है, लोग ईद पे ईद मुबारक कह के एकदम छुप गए कहीं जाके कि ईद ही ना देनी पड़े। जैसा कि आप अभी आते ही यहाँ अपना दुखड़ा रो रही थी, आपको किसी ने 10 रुपए ईद ही नहीं दी यहाँ? यार नहीं दी मैं। देखो मुझे इतनी लगता तो आदमी भीख दे देता है। अरे नहीं, ये मुझे जो लगता है जो मेरी टीम है, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रॉम योर टीम आप 1000 या ये चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि आपस की बात है, जो मीठी ईद होती है वो बच्चों के लिए होती है एंड बड़ों के लिए आई बिलीव वो एक गेस्चर भी जो है ना, वो भी बहुत ही प्यारा होता है। अच्छा, ये जो क्लिप आपने दिखाया है ना अभी, इस क्लिप से ये पता चलता है कि हमारा प्यारा सा बच्चा है, भतीजा है, बहरोज भाई का बेटा है, शहरोज सब्जवारी, अभी तक ये किसी जनरल स्टोर आटा और दाल लेने नहीं गया है। जिस दिन ये वहाँ जाएगा ना, अब देखा ना, यहाँ हमारे इधर फ्लोर पे भी लाफ्टर आया है, इसलिए कि सब लोग बहुत मेहनत करके कमाने वाले हैं। हाँ। और हर आदमी एक एक रुपए का हिसाब रखता है कि यार मैं इतना करूँगा तो इतना बचाऊँगा। शहरोज़ मियाँ जो है, शहरोज़ सब्जवारी, जिस दिन आटा दाल चीनी लेने जनरल स्टोर जाएंगे उस दिन उनको पता चलेगा। अभी तो बहरोज भाई ही जा रहे हैं बेचारे। नहीं, that was very nice and I think that लोग डिवाइड हुए हुए थे, कुछ लोग नहीं, मेरा I think अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, लेकिन जब मुल्क ऐसे हालात में चल रहा है, हाँ, तो हमें ना थोड़ा सा नहीं, वो देखिए एक बात का उसको जो है थोड़ा सा स्पेस दें। अभी वो कोई इतनी बड़ी उम्र का नहीं है, ठीक है ना। उसके कहने का मकसद यह है कि भाई इस जितनी भी महंगाई है, हमें अल्लाह खाने को रोटी तो दे रहा है, लेकिन कुछ लोग को रोटी भी नहीं मिल रही, लोग अपनी जान ले रहे हैं।
हाँ, ये भी अब देखना वो चाहिए बहुत ना। गहरी बात हो जाएगी, उसने तो एक पॉजिटिव बात हाँ की है चलिए, मेरे that was a हिसाब से। positive thing, हाँ। we love you, पर एक चीज ये होती है ना, हमारे सोशल मीडिया पर बात तो करनी है, बतंगड़ तो बनाना है ना पतंगड़ तो बनाना है। भाई। आप लिखें कि हनीफ राजा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लोग ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आप लिखें भाई हनीफ राजा कल 3 लड़कियों के साथ देखे गए, ओके, सब पढ़ेंगे क्या हुआ क्या हुआ, पता तो चले। Negativity ये नहीं पता कि उन 3 लड़कियों को हनीफ राजा इमली बेच रहे थे। ओके, आप इमली भी बेचते हो सिर्फ हो सकता है ना, नहीं, लड़कियां तो वहीं जमा होती है ना आगे। ऐसे इमलियां नहीं, दांत खराब होते हैं इमली से। हाँ। अल्लाह, आपने खाई है? मैंने बचपन में 1-2 दफा, लेकिन बचपन में बहुत- खाई है? हाँ, तो ये तो बहुत हो गई खराब कोई हो गए। 80-85 साल पहले की बात। 200-300 साल पहले। नहीं, पर एनीवेज थैंक यू सो मच। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज मैं WhatsApp कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं, अब आपको कैसे WhatsApp करोगे? नंबर देना चाहे नंबर दे दें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बोल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा Thank करूंगा। you. आप लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट के साथ, इतने प्यार के साथ बुलवाया, थैंक यू सो मच। इतनी मोहब्बत का इजहार किया, और आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। मुझे आपके शो में मतीरा आके बहुत खुशी हुई, और पहले भी हम साथ बहुत काम कर चुके हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको ज़िंदगी दे, आगे भी बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी हाँ जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।